मैंने कहा कि राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। लालू जी के परिवार को ये समझाना पड़ेगा, ये पशुपालन का घोटाला नहीं है। अरे भाई, ये लोकसभा से बिल पारित हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। आज भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। वही आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी की यात्रा और योगदान को लेकर कहा कि भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी के बिहार दौरे पर उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि जहां जहां राहुल गांधी गए वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब बिहार में भी वही होने वाला है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के बाद पास हुआ है और यह मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करता है। तेजस्वी यादव के इस बिल को कूड़ेदान में डालने के बयान पर उन्होंने कहा कि यह बिल पहले ही पास हो चुका है और उसका विरोध करना गलत है। वही इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी ने भी भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी की सफलता को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने की दिशा में काम हो रहा है। वही राहुल गांधी के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। वही बिहार में भी कांग्रेस की हार ही होगी। इसी के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी के बीच भाजपा का स्थापना दिवस और वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहस जारी है लगातार। और इसी के ऊपर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी, आप वो वीडियो खुद देखें। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर जनसंघ काल से आज तक पार्टी को सींचने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ऐसे हमारे नेतृत्व ने पार्टी को सींचकर आज पूरे दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने का काम किया है। पार्टी के स्थापना दिवस पर हम प्रण लेते हैं कि इस देश की विचारधारा, इस देश की विरासत और इस देश के संस्कृति की को प्राथमिकता देने वाला ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत का विश्व गुरु बनाने का काम करेगा और भारत विकसित देश बने। प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा रहे। आज हम ये प्रण लेते हैं और आज हम प्रदेश, जिला और बूथ स्तर तक बहुत ही जोश और उमंग के साथ स्थापना दिवस मनाते हैं। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। वो मध्य प्रदेश गए, वो छत्तीसगढ़ गए जो अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, दिल्ली गए, सभी जगह उन्होंने कांग्रेस का लुटिया डुबा दिया, कांग्रेस को डुबोने का काम किया। आप जानते हैं कि बिहार में गया भी है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अब अंतिम में वो बिहार आ रहे हैं और कांग्रेस को गया होते हुए फिर वो दिल्ली लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल जो है उसको हमारी सरकार कूड़ेदान में डाल दे। देखिए, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जिस तरह से उनके पिताजी ने वक्फ संशोधन बिल लाने की बात 2010 में लोकसभा में कहा था और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था वक्फ की संपत्ति लूटने वाले, वक्फ की संपत्ति को अपना एकाधिकार जमा कर रखने वाले लोग के खिलाफ सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए, ये लालू यादव जी ने कहा था। और उन्होंने कहा था कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, नॉन अवेलेबल वारंट निकलना चाहिए। तो उनको अपने पिताजी जिनके विरासत और विचारधारा पर वो टिके हुए हैं, तेजस्वी यादव जी को कौन जानता है? अगर कोई जानता है तो श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी को जानता है और उन्हीं के द्वारा चांदी का चम्मच लेकर वो राजनीति करते हैं। इसलिए अपने पिताजी, पूज्य पिताजी से उनको पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने 2010 में
जो लोकसभा में भाषण दिया था, उसके पीछे उनका क्या कारण था। आज हमने एनडीए के जो घटक दल हैं, जनता दल यू, लोजपा, सभी पार्टी जो भी सुझाव इसमें दिया, उस सुझाव को अकलियत और मुसलमान भाइयों के पक्ष में वक्फ बोर्ड में हम लोगों ने शामिल करने का काम किया। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोकसभा और राज्यसभा में लाने के पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरे देश के करोड़ों लोगों से इस पर राय मशवरा किया। और आपने देखा कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी लगातार देर रात तक ये बहस चलते रहा। इस पर हम लोग जो है लोगों से राय लेते रहे संसदीय ये से, और व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति महोदया ने इसको कानून का रूप दिया है। मैं इतना वादा करता हूं कि इस देश के अकलियत और मुसलमान भाइयों को इस बात की चिंता इंडी गठबंधन के कारण नहीं करें। वक्त पर मुसलमानों का ही अधिकार होगा, अकलियत भाइयों का ही अधिकार होगा और उनके अनुसार ही वक्फ चलेगा। सिर्फ इतना ही है कि वक्फ का संपत्ति कोई लूटे नहीं, इस बात की चिंता की जा रही है। ने पास किया और यहाँ पर लालू जी के युवराज कह रहे हैं कि हम उसको कचरे के ढेर में फेंक देंगे। अरे उसको ज्ञान ही नहीं है कि ये लोकसभा से पारित हुआ है, विधानसभा से पारित नहीं हुआ है। लालू जी के परिवार को ये समझाना पड़ेगा, ये पशुपालन का घोटाला नहीं है। अरे भाई, ये लोकसभा से बिल पारित हुआ है, ये विधानसभा से पारित नहीं हुआ है। आप कैसे फेंक सकते हो? उनको ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है। लालू जी ज्ञान दे नहीं पाए, ज्ञान देना चाहिए।